लौठा की बोलिए गिरिराज महाराज की। तो आइए कृष्णा गौड़ एंड पार्टी हमारे बीच में गणेश वंदना को लेकर के आज के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति लेकर के हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। इससे पूर्व हम अभी शहनाई वादन की प्रस्तुति देख रहे थे। आपके स्वागत में शहनाई वादन भी पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। और अब आइए सांस्कृतिक संध्या का प्रारंभ गणेश वंदना के साथ। मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये पूंछरी का लौठा 7 कोस की परिक्रमा मार्ग में राजस्थान सीमा में आप अभी आनौर से पूंछरी में प्रवेश किए हैं। तो राजस्थान सीमा में घुसते ही राजस्थान सरकार आपके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन के लिए ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा साहब के अभिनव प्रयासों से विगत वर्ष से प्रारंभ हुए और उसका सभी आनंद लेते हुए राधे राधे रटते हुए सभी श्रद्धालु अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं। और गिरिराज महाराज की इस पावन तलहटी पूंछरी के लौठा में ब्रज संस्कृति से संबंधित ज्ञान भी आप इन कलाकारों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन कर दूं, जिस स्थान से आप पावन स्थान से आप गुजर रहे हैं उसे पूंछरी का लौठा कहते हैं, जो कि 2 शब्दों से निर्मित है, पूंछरी और लौठा। पूंछरी की किंवदंती बताते हैं कि एक बार राधा जी भगवान श्याम को ढूंढते हुए, कन्हैया जी को ढूंढते हुए इधर से निकल रही थी, तो उन्होंने साधु संतों से पूछ लिया कि कन्हैया जी को देखा है क्या? तो किसी साधु सज्जन ने कहा कि किसी और को पूंछरी। तब से इस स्थान का नाम पड़ गया पूंछरी। और पूंछरी का लौठा, लौठा बाबा के बारे में मैं आप सबको निवेदन करूं। जो लौठा बाबा हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा मधुमंगल जी हैं। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके द्वारका जा रहे थे तो अनन्य भक्त और अन्य परम मित्र मधुमंगल जी से प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, आप मेरे साथ द्वारका चलें। मधुमंगल जी पूंछरी तक आए और आगे उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कन्हैया जी से कहा कि हे कन्हैया, मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ लेकिन ब्रज को नहीं त्याग सकता। तो जब कन्हैया जी से मधुमंगल जी ने ब्रज त्यागने की मना कर दिया और साथ ही बोल दिया कि हे कन्हैया, जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तो मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने बड़ी समस्या आई। उन्होंने कहा कि ये मेरा परम मित्र और ब्रज छोड़ के जा नहीं रहा और कह रहा है कि जब तक तुम लौटोगे नहीं मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे मित्र, आप बिना अन्न और जल ग्रहण किए भी यहाँ पर जीवित रहोगे और गिरिराज महाराज की जो भी परिक्रमा लगाने के लिए परिक्रमार्थी आएंगे उन सबकी आप हाजिरी भरोगे। तो परिक्रमा मार्ग में 7 कोस की परिक्रमा जब चलती है तो उनकी हाजिरी भरने पूंछरी के लौठा वाले बाबा हैं, इसीलिए सभी यहाँ आकर के पूंछरी के लौठा की जय बोलते हैं। तो पूंछरी के लौठा की जय हम सभी बोलते हैं, राधे राधे करते चलते हैं। तो तब से जब ये भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया कि बिना अन्न जल ग्रहण किए आप जीवित रहेंगे, ऐसी कहावत है, ब्रज में कहा जाता है कि रोटी खावे ना पानी पीवे, जन कायते पर्यो से लौटा, धन्य धन्य रे पूंछरी के लौठा।